अब ग्रैंडफादर क्या करते हैं, नाना को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि नाना की उन हरकत को, उस गधी की उस हरकत को शांत करने के लिए, रोकने के लिए, उसके पीछे में, यानी कि उसके हाउंचेस, दैट मीन्स द बैक साइड ऑफ द हॉर्स, सॉरी गोट, ओहो डंकी, द बैक साइड ऑफ डंकी, बैक पार्ट ऑफ डंकी, यानी कि डंकी के पिछवाड़े में एक स्लैप, एक थप्पड़ लगाते हैं। तब नाना क्या होती है, शांत, एक जड़क मारते हुए, फॉरवर्ड बैकवर्ड साइड एक जड़क लेते हुए शांत होती है। एंड शी जर्क बैक, पीछे की ओर जर्क लेती है। जर्क लेने समझते हैं ना, जर्क कैसे लेते हैं, घोड़ा घोड़ी को आपने कभी कभार देखा हो कैसे जर्क मारती हैं पीछे की ओर, झटका देते हुए पीछे की ओर हटी, और उस वक्त ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और साथ में टोटो को भी ड्रैग घसीटते हुए लेके पीछे की ओर घस गई, क्योंकि उसी पर तो चढ़ा हुआ था ना, उसी से कनेक्टेड, उसी से फास्टेन करके रखा हुआ था, टोटो उसी के साथ था। तो टोटो को भी ड्रैग पीछे की ओर, टोटो भी पीछे की ओर ड्रैग हुआ। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। आप समझ गए, अपने तेज धार वाली छोटी सी दांतों से गधी के कानों में वो फास्टेंड किया हुआ था, उसका दांत को, उसके शार्प छोटी सी दांत को गधी के कानों में फास्टेंड किया हुआ था, बाइट कर रहा था। कौन कर रहा था, टोटो अपने दांतों को फास्टेंड कर लिया था उसके कानों के पास, गधी के कानों के पास। ऐसा स्थिति था, बताओ कितना तकलीफ पहुंच रहा होगा। ये बहुत ही मिस्चीवियस, शरारती और नुकसान पहुंचाने वाला ये बंदर है। इस बंदर को बेकार का वो लोग मेरे ख्याल से अपने घर में, ये ग्रैंडफादर बेचारे, ये लगता है इनको जानवर से काफ़ी प्यार है, इसलिए बंदर की उन करामात भरी हरकतों को, नुकसान पहुंचाने वाली सारी हरकतों को, मिस्चीव को बर्दाश्त किए जा रहे थे मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं ग्रैंडफादर आखिर क्या डिसीजन लेते हैं उस नटखट शरारती बंदर के लिए। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, ये दोनों कभी फ्रेंड्स नहीं हो पाए। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब देखो, a great treat for Toto during cold winter, मतलब विंटर सीजन के समय में जब बहुत स्कॉर्चलिंग ठंड पड़ रही थी, बहुत ही बोंचिंग ठंड, बोंचिंग कोल्ड, ठिठुरा देने वाली, रोम कूपों को खड़ा कर देने वाली ठंड, ऐसी सनसनाहट, मतलब बहुत ही भीषण ठंडी, बोंचिंग कोल्ड आप अंग्रेजी में कहते हैं इसे, मतलब कुल्फी बना देने वाली, शरीर को कुल्फी जैसे जमा देने वाली ठंड थी। उस समय की बात है, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, उस कोल्ड विंटर के शाम के समय की बात है। was the large bowl of warm water, तो ठंडियों की वो शाम एक बहुत ही महान ट्रीटमेंट टोटो के साथ राइटर की दादी ने किया, ग्रैंड मदर द्वारा हुआ। राइटर की ग्रैंड मदर ने क्या किया, टोटो को नहाने के लिए, स्नान कराने के लिए उसके पास एक लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर। वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी, एक लार्ज बॉल, एक बड़े से टब में वार्म वाटर रख के टोटो के सामने दिया। किसने, ग्रैंड मदर ने, फॉर हिज बाथ। अब देखो टोटो क्या करता है, जरा उसका एक्टिविटीज आप लोग देखो जरा, बहुत ही सेल्फिश एक्टिविटी है। मतलब जैसे कि उसे अपनी काफ़ी फिक्र हो, जैसे कि उस बंदर को अपने शरीर की काफ़ी चिंता है, उस हिसाब से अपने आप को काफ़ी सुरक्षित रखते हुए he would cunningly test the temperature with his hand. Cunningly here means selfishly, बहुत ही चालाकी से, स्वार्थपूर्ण तरीके से, he would cunningly test the temperature with his hand. अब जैसे कि ग्रैंड मदर ने तो उसके देख रेख के लिए, ग्रैंड मदर कोई बुड़बक थोड़ी है, लेकिन टोटो तो नहीं समझता था कि ग्रैंड मदर के पास अकल भी है। टोटो तो समझता था कि ये इंसान लोग के पास अकल नहीं होता है, इंसान लोग भी मेरी तरह बंदर हैं। टोटो ऐसा सोच रखा था। अरे भाई, कोई बंदर आपसे क्या सोचेगी, कोई भी बंदर क्या सोचेंगी कि ये जो हैं सामने, ये भी बंदर ही होंगे शायद मेरी तरह।
ये जो ह्यूमंस हैं ये भी मेरी तरह बंदर ही हैं। तो भला ये मेरी रक्षा क्या करेंगे? मुझे मेरी रक्षा खुद करनी है, मुझे मेरी रक्षा खुद करनी है। काफी ठंड बढ़ चुकी है। टोटो ऐसा सोचता था। ये दिस वाज द थिंकिंग ऑफ टोटो। सो ही वाज कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। तो तापमान को छू के पता करता है कि क्या ये गर्म तो है ना, मेरे नहाने लायक तो ये पानी है ना। तो he could cunningly take the temperature with his hand, then gradually step into the bath, और फिर धीरे धीरे करके अपने बात की ओर, उस टब की ओर कदम बढ़ाता है। फर्स्ट वन फुट, पहले अपने फुट से, अपने पैरों से उस टब में कदम रखता है। देन द अदर, until he was into the water up to his neck, जब तक कि वो अपने पूरे बॉडी को उस टब वाटर में रख ना दे, वो तब तक धीरे धीरे करके कदम बढ़ाता है। और फाइनली अपने गर्दन को, यानी कि नेक को, अपने गले को बाहर रखते हुए, अपने नेक को पानी के लेवल से बाहर रखते हुए सारे बॉडी को अंदर बैठा लेता है, अपने बॉडी को अंदर सेट कर लेता है टब में। और ये सारा एक्टिविटी एक्चुअली उस राइटर को स्नान करते हुए देख करके उसने ही सीखा था। ठीक है, एज ही हैड सीन मी डूइंग, राइटर कह रहे हैं जैसा कि वो मुझे एक बार नहाते हुए देखा था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, मुझे करते हुए, जैसा कि उसने मुझे करते हुए पाया था, देखा था, बिल्कुल वैसा ही वो खुद भी अपने साथ कर रहा था। पहले टब में जाने से पहले अपने फुट को टब में रखा, फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी को बैठा लिया, until the water up to his neck, until he was into the water up to his neck। ठीक है, जब तक कि गले तक पानी ना पहुंच गई, गले तक पानी ना उसके आ गई, तब तक वो अपने आप को धीरे धीरे करके कदम टब की ओर बढ़ा रहा था। अपने बॉडी के पार्ट्स को धीरे धीरे करके उसके अंदर एडजस्ट कराया टब में। ये सब देखकर सीखा था अकॉर्डिंग टू राइटर। जैसा कि राइटर अपने आप को अपना स्नान करते समय, ठंडियों के समय स्नान करते समय, जैसा कि राइटर करते थे कि पहले गरम पानी है, वैसे भी आप लोग भी जानते हो गए कि ठंडी पानी को आप सर से ऊपर नीचे डाल सकते हो। पैरों से गर्म पानी को कभी माथा पे, सिर पर से नहीं डालनी चाहिए। गर्म पानी को सर पर डालने से नेत्र ज्योति की समस्या होती है, आंखों की देखने की क्षमता कम होने लगती है। तो गर्म पानी को कभी भी सिर पर नहीं डालना चाहिए। गर्म पानी को आप हमेशा सर छोड़ करके, यानी कि गर्दन तक ही मतलब गर्दन से आप स्नान करने को ऐसा कहता है आपका हेल्थ टॉपिक। ये जो स्वास्थ्य के विषय में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दिया। आप लोग भी कभी भी गर्म पानी को डायरेक्ट अपने सर पर मत डालना, अपने गले होते हुए डालना, क्योंकि सर पर डालने से आंखों को क्षति पहुंचती है, आंखों की रोशनी को क्षति पहुंचती है। तो ये सारा चीज राइटर जानते थे, तो राइटर बिल्कुल ऐसा ही करते थे, और उसका देखा देखी टोटो भी वैसा ही करने चाहा, क्या कर दिया। ठीक है, टोटो भी वैसा ही किया। आगे बढ़ते हैं। वंस कंफर्टेबल, एक बार उस टब में कंफर्टेबल, आरामदायक अनुभव करने के बाद, वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट। अब वह साबुन ले लेता है अपने हाथों में और पैरों में। पहले अपने हाथों में साबुन लगाता है और फिर पैरों में साबुन लगाता है। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और सभी जगह मलता है, रगड़ता है, और सभी जगह वो रगड़ा। अब सबसे पहले क्या किया, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, सबसे पहले हाथों में और पैरों में साबुन लिया और सभी जगह रगड़ा। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो गया, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। वह दौड़ करके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दौड़ कर, जैसे कि होता है ना, जानवर को अपनी काफी चिंता होती है कि ठंडी बढ़ गई, अचानक से ठंडी बढ़ गई, तो टोटो को अपने शरीर की काफी चिंता थी। एज ही वाज ग्रेटली कनिंगली सेल्फिश। ठीक है, अपनी बॉडी की जैसे काफी उसे परवाह थी, काफी फिक्र थी। तो ठंडी जैसे ही व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, अब जैसे कि वार्म वाटर है, अब घंटे आप उसमें बैठे रहोगे तो कभी न कभी तो ठंडी होगी ना, कभी न कभी तो पानी ठंडा होगा। तो ठंडा हुआ तो क्या किया, दौड़ करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां से दौड़ करके निकला और कहाँ पहुंच गया, किचन फायर के पास।
अपने आप को ड्राई करने के लिए, खुद को ड्राई करने के लिए किचन फायर के पास पहुंच गया। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, उसके इस एक्टिविटी को देख करके यदि कोई हंसता था, उसके इस एक्टिविटी को देख करके यदि कोई हंसता था, इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, यदि कोई उस पर उसके इस करामात को देखने के बाद हंसा, यदि किसी ने मुस्कुराया हो, यदि किसी ने मुस्कुरा दिया उसके इस परफॉर्मेंस को देखकर, यदि किसी ने मुस्कुरा दिया तो टोटो की भावनाओं को ठेस पहुंचता था, उसकी फीलिंग्स को, भावनाओं को थोड़ा ठेस पहुंचता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो, और अगली बार वह नहाने से साफ इनकार कर देता था। एंड ही रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और अगली बार वह नहाने से इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन टोटो लगभग सफल था अपने आप को बॉयल करने में, अपने खुद के शरीर को बॉयल करने में लगभग सफल ही हो गया था, समझ लो। अब देखो कैसे अपने शरीर को बॉइल्ड करने में। अरे आप जैसा कि जान रहे हो, इट इज़ अ मैटर ऑफ कोल्ड विंटर, बिल्कुल ही ठंडियों का ये समय था, ठंडी शाम की ये समय थी। एक तो ठंडी मौसम ऊपर से आए, प्लस कोल्ड, एक तो विंटर की सीजन है और ऊपर से यहाँ कोल्ड विंटर कर रहा है, मतलब बहुत ही अधिक ठंड की समय थी, अधिक ठंड की वो समय थी। टोटो वन डे नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को, अलाइव मीन्स पूरे सलामती में, पूरे शरीर की पूरी सलामती में, अपने शरीर को बॉयल करने में, उबाल डालने में लगभग सफल ही था। ए लार्ज, कैसे देखो कैसे, ए लार्ज किचन केटल, अब देखिए, हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, हैज बीन लेफ्ट ऑन द फायर। अब फायर यानी कि फायर पर, किसी भट्टी पर, गैस के भट्टी पर किचन में रखा गया था, एक बहुत बड़ा किचन केटल रखा गया था बॉयल होने के लिए। क्यों? उस पर चाय पकाना था, ठीक है। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और टोटो अपने आप में ये पा रहा था कि उसके पास कुछ ही बेहतरीन कुछ करने को, कुछ बेहतरीन मिस्चीफ करने को उसके पास कुछ था नहीं, कुछ बढ़िया कुछ करने को उसके पास कुछ था नहीं। तो ही डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने निर्णय किया, उसने ये फैसला किया कि क्यों ना वो उस किचन केटल के ऊपर जो लिड लगी हुई थी, लिड से ढका हुआ था, उस लिड को हटा डालें। एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, और वो पाता क्या है कि वाटर इतना तो वार्म है ही, और इतना तो वार्म हो चुका है, उसे क्या मालूम था कि ये इसका टेम्परेचर और धीरे धीरे करके पूरा राइज इंक्रीज अप होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि स्टीम का रूप ले लेगा, हाई टेम्परेचर वाटर हो जाएगा, जिसमें शरीर बॉयल क्या होगा, शरीर की तो शरीर गल करके, चमड़ियाँ गल करके पिघल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा राम राम सत्य हो जाएगा। उसे ये सब जानकारी नहीं थी, उतना वो अक्लमंद थोड़ी था, जानवर की बुद्धि कितनी होती है, हाँ। तो फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, अपने आप को देखा, क्योंकि वो तो आराम सुख और ठंडियों के मौसम में गर्म पानी चाहता था, उसमें बैठे रहें, आराम से बैठे रहें, गर्मी का आनंद, गर्मी का सुख भोगते रहें ठंडियों के मौसम में, जानवरों को तो ये चाहिए होता है ना। तो फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, और नहाने के लिए काफ़ी सफिशिएंट है ये हल्का ल्यूक वाटर, ऐसा वो फाइंड किया लिड को हटाने के बाद। तो देखो आगे क्या करता है, तो ही गॉट इन, तब वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब देखिए क्या होता है।